पता लगा पाते हैं कि टीचर सही है कि नहीं, या किसी भी पर्सनैलिटी को हमको 3 से 4 सेकंड लगते हैं ये जज करने में कि हम सही बात कर रहे हैं नहीं। मैं हर्षेश कुमार आज एक पर्टिकुलर टॉपिक पे बात करने वाला हूँ, और हम जो बात करने वाले हैं, अब मैं से हम इसलिए बोला कि हम एक संस्था है जिसका नाम है आरबी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज और आरबी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। जैसा कि आप यहाँ पे पीछे अगर लोगों को नहीं दिख पा रहा तो मैं नाम से संबोधित करना चाहूँगा, आरबी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। कैन वी हैव द प्रेजेंटेशन ओपन प्लीज। हिंदी हमारी मातृभाषा है, दिल से और दिल में सबसे पहले जाती है, तो हिंदी से ही संबोधित करना चाहेंगे अपनी पूरी बातों को। और बड़ा अच्छा लगा कि आज वर्षा जी, विपिन जी और बाकी सभी लोगों ने जिस तरीके से मोटिवेट किया है, जिस तरीके से नए कॉन्सेप्ट को लोगों के सामने लाया कि अगर सीबीएसई को आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो किस किस तरीके से आप जो हर्डल्स है उनको क्लियर कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं इंडियनिज्म में हमारे माइंड में सबसे पहले आता है कि थोड़ा पैसा बचाया जाए और उससे काम किया जाए, लेकिन वही टाइम जो जाता है और उस टाइम को हम बाद में कीमत से अगर अदा करके देखें तो हमको लगता है कि हमने एक्चुअली में ज़्यादा पैसा वेस्ट किया। फेसबुक पर सब कुछ फ्री है, हम देखते हैं, लेकिन फेसबुक कहता है कि जो भी लोग देख रहे हैं वो मेरे लिए प्रोडक्ट है। तो हम फ्री नहीं है, हम एक्चुअली में अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं वहाँ पे, और टाइम हम समय के साथ समझ पाते हैं कि कहाँ इन्वेस्ट करना है। जैसा आज जिन लोगों ने भी यहाँ टाइम इन्वेस्ट किया, कम से कम हर किसी ने कुछ तो एक ऐसा सीखा होगा जिससे लगा होगा आपको कि मेरा यहाँ आना सफल है। आरबी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के स्लाइड की मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप एक बार इसको ओपन करें, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस प्रेजेंटेशन के पीछे हमारा लक्ष्य क्या है। फॉर एग्जाम्पल अभी जब तक ये स्टार्ट होता है, मैं कहना चाहूँगा कि हम में से कई लोग अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और तरह तरह के ऑनलाइन माध्यम से शॉपिंग करते हैं। आपने देखा होगा शॉपिंग में आजकल एक नया ट्रेंड आया है कि हम हर चीज़ पे एक स्टार रेटिंग देखते हैं कि वो कितना अच्छा है, कितने लोगों ने उसको रिकमेंड किया है और किस तरीके के फीडबैक्स हैं। तो अगर मैं बात करूँ निशांत जी की बात में ऐड करके कि अगर आप सीबीएसई स्कूल जिसको फर्स्ट या फिर आप प्ले किंडरगार्टन से लेकर के 12th तक देखें, तो कहीं ना कहीं हमें लगता है 12th के बाद अगर हम कंपेयर करके देखें, बाप के लिए बेटी विदा होगी उसी तरीके से हमारे लिए हमारा बच्चा यहाँ से फ्री ऑफ हो गया। लेकिन सही मायने में किसी भी स्कूल के लिए कोई भी बच्चा लास्ट तक टच में रहता है, ये आप लोगों ने अनुभव किया होगा। कई बार कुछ बच्चे जो बहुत ज़्यादा लंबे समय के बाद अपने स्कूल में आते हैं वापस, तो हम लोग उनको चेहरे से भी भूल जाते हैं और फिर हमें समझ आता है अरे ये हमारे ही स्कूल का बच्चा था। तो कैसा होगा यदि आप लोग अपने स्कूल के बच्चों को 12th के बाद भी एक छोटा सा गाइडेंस के रूप में उनके बेहतर भविष्य में, चाहे वो मेडिसिन में जाना चाहता है या फिर वो इंजीनियरिंग में जाना चाहता है, सिविल्स में जाना चाहता है, मैं पर्टिकुलर अपने ही टॉपिक पे बात नहीं करना चाहूँगा कि हम आरबी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सिर्फ मेडिसिन में और मेडिकल क्षेत्र में जो भी लोग अपना भविष्य बनाना चाहते हैं उसके लिए आज यहाँ आपसे बात करने आए, आपका कीमती समय लेने आए। आरबी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में आप समझ सकते हैं, मैं छोटे शब्दों में, और अभी क्योंकि ये इतना बड़ा टॉपिक है, 50 एकर्स में हमारा इंस्टीट्यूशन आगरा और टुंडला जंक्शन के बीच में है। कई सारे माँ बाप का ये बहुत बड़ा डाउट कह लीजिए, संशय कह लीजिए, ये रहता है कि 12th के बाद अपने बच्चे को आखिर हम कहाँ भेजें। और बहुत सारे माँ बाप जो प्रिंसिपल को अपनी फैमिली, जो हेड्स को, जो 12th या 10th या सीबीएसई या आईसीएसई, आईबी जिस भी बोर्ड में आप लोग आज यहाँ पे जो भी लोग हैं, वो चाहे सीबीएसई से हैं या फिर आईबी से या आईसीएसई, कहीं ना कहीं उनको लगता होगा कि कुछ लोग प्रिंसिपल्स को, हेड को अपनी फैमिली मेंबर्स मानते हैं और पूछते हैं सर आप जिधर बताएंगे हम अपने बच्चों को वहाँ भेजना चाहेंगे। तो कैसा होगा यदि आप अपने बच्चों को एक छोटा सा, हम आपके साथ सहभागिता करना चाहते हैं, एसोसिएट, इसको ऐसे कह सकते हैं, आपके साथ हम एक ऐसा जुड़ाव रखना चाहते हैं जिसमें कि मॉनिटरी ग्रोथ और मॉनिटरी बेनिफिट को हम साइड में रखें, तो एक नैतिक मूल्यों पर अगर चलने की बात करें तो आपके यहाँ पर हम चाहेंगे कि हम आपके बच्चों के साथ में एक छोटा सा कहना चाहिए एक एक्टिविटी करें कभी आकर के, और बच्चों के साथ साथ आपको भी हम ये बता पाएं कि हमारे यहाँ पे
एक ही छत के नीचे मेडिसिन के सभी कोर्सेज होते हैं, जो कि यूपी में, ये कहते हुए मैं काफ़ी गर्वान्वित फील कर रहा हूँ, बहुत ही कम ऐसे ग्रुप है जहाँ पर एमबीबीएस, वहीं पर आयुर्वेदा यानी कि बीएएमएस, और वहीं पर आप फार्मेसी, वहीं पर आप अगर बात करते हैं तो नर्सिंग के तमाम कोर्सेज, जैसे कि आपका बीएससी नर्सिंग जो आज बहुत ट्रेंड में है, बहुत समय पहले इस तरीके के कोर्सेज सिर्फ साउथ में लोगों के द्वारा जाने जाते थे। बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, एएनएम, पैरामेडिकल के कई सारे डिप्लोमा जैसे सीटी स्कैन, एमआरआई, डीएमएलटी, लैब टेक्नीशियन और एन नंबर ऑफ ऐसे कोर्सेज हैं जो मैं आपको अभी बता सकता हूँ। आप लोगों के पास, सभी के पास, मैं उम्मीद करता हूँ हमारे एनवलप्स होंगे जिसमें आप अपने ऐसे समय में इस आरबी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के बारे में 5 मिनट देकर देख सकते हैं कि एग्जैक्टली क्या है। इससे पहले मैं आपको कुछ स्टार्ट करूं आरबी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के बारे में, मैं थोड़ा सा विराम देना चाहूँगा क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको समझ में आएंगी प्रेजेंटेशन से जब आप देख पाएंगे। मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा आईटी टीम का। आरबी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के बारे में कुछ कहने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मुझे 1 सेकंड या 2 सेकंड का मौका दिया जाए ताकि मैं एक स्टॉप करने के लिए एक डिवाइस ले सकूँ, क्योंकि ये वीडियो स्लाइड है। सर मुझे बता पाएंगे आप ये स्टॉप कहाँ से हो गए? रीजन हुआ है कमेटी फाइनल ईयर वाले ना, जो जिनके 2 ईयर बच रहे हैं उनके बारे में सोचा जा रहा है। जी सर। जिनके 2 साल हमारे प्रधान जी हैं। जी सर। एक बात वो कह रहे हैं कि काम की बात है कि हमारा आयुर्वेद कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है, डीएमएलटी में कोर्स में जाकर करवाओ, ये संस्था है, ये फीस है, ऐसे बताया के बहुत जरूरी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, जैसे मैंने आप सभी लोगों को पहले कहा, आपने थोड़ा बढ़ाई है, आपने वर्ड्स तैयार किया आपने जो है क्या हम इसको और ज्यादा शॉर्ट में कर सकते हैं, क्योंकि मैं समझ पा रहा हूँ कि हम लोग खुद ऐसा फील कर रहे हैं। देखिए ऐसा है सर, हम सभी लोग यहाँ पे जितने समय से हैं तो फील हो रहा है कि एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं। आरबी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन है, ये स्लाइड है, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस स्लाइड आप मैनुअली इसको ओपन कर दें ताकि ये एक बार चल पाए। और या हम सभी के फोन उसको शेयर कर दो, इससे जो है व्हाट्सएप नंबर जी देख लेंगे। सर आपकी डेस्कटॉप है, सेव किया हुआ है। यहाँ से स्टार्ट होता है प्रेजेंटेशन, जो कि बहुत ही शॉर्ट है और आपका ज़्यादा टाइम नहीं लिया जाएगा इसमें। आरबी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन है जिसके अपने ग्रुप हैं, और इसमें आप देख सकते हैं मेडिकल, आयुर्वेदा, नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी, मैनेजमेंट, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एटसेट्रा। अगर हम आगे बात करते हैं इसमें, तो इस ग्रुप में हमारे पास 38 प्रोग्राम्स हैं, 20 कैंपसेस हैं एंड 25,000 प्लस स्टूडेंट्स हैं हमारे पास। आगे बात की जाए तो आरबी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में आप इसको आगे प्ले कर दीजिए। कैंपसेस की बात करते हैं तो आप देख पा रहे हैं यहाँ से एफएच मेडिकल कॉलेज आगरा में, और उसके बाद में आरबी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, जो आप अभी स्लाइड देख रहे हैं कि उसका एक पिक्टोरियल छोटा सा ड्रोन व्यू है जिसमें आप देख पा रहे हैं ये अप्रूव्ड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, और आप बाकी सारी चीजें देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। ऐसा दिखता है एफएच मेडिकल कॉलेज, जो है एमबीबीएस का हमारा सबसे बड़ा ग्रुप है। इसमें आप ये जो बेसिक डिटेल है ये आपको स्लाइड के जरिए हम शेयर भी कर सकते हैं, यदि आप अपने पर्टिकुलर नंबर से हमें व्हाट्सएप करते हैं तो। ये वहाँ के कुछ ग्लिम्स हैं जो कि ऑनगोइंग स्टूडेंट्स हैं, हमारे वाइस चेयरमैन साहब जो आप देख रहे हैं वृक्षारोपण के साथ में। ये कुछ पिक्चर्स व्यू में आप देख पाएंगे जितने भी एक्टिविटीज होती हैं वहाँ पे। आप सभी से कहने का इंटेंशन सिर्फ ये है कि आपके यहाँ पर जहाँ पर जितने भी बच्चे हैं जो जब 12th के बाद निकलते हैं तो क्वेरी जो रहती है कि अब सर हम कहाँ पर जाएं,
तो नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा ये परेशानी है कि मेडिसिन में एक ही छत के नीचे चाहे आयुर्वेदिक का कोर्स हो चाहे MBBS हो, बहुत मुश्किल से ढूंढ पाते हैं। तो हम चाहेंगे कि आप लोग एक बार इस पर थोड़ा सा अपनी सेल्फ स्टडी करें, और आपको लगता है यदि, क्योंकि हमें पूरा इस बात से गर्व है कि हम बहुत अच्छा इंस्टीट्यूशन आज तक रन कर पाए हैं, तो आप ये रिकमेंड यदि करते हैं अपने आने वाले बच्चों के लिए, या फिर जो अभी ऑनगोइंग आपके 11th और 12th में जो भी 12th कर पा रहे हैं या कर चुके हैं, नीट का एग्जाम देना चाह रहे हैं, हम आगे जाकर के नीट की काउंसलिंग के लिए को लेकर के नीट के पूरा संस्था भी चलाने जा रहे हैं, जिससे बच्चों को वन रूफ के अंदर सभी चीजें मिलेंगी। इससे आप लोगों के लिए अगर शायद कोई डाउट रहे कि क्या मेरा इसमें कोई बेनिफिट है, सर आपका एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप अपने बच्चे को 12th के बाद भी एक गाइडेंस दे पाएंगे कि हम आपको 12th के बाद भी रिकमेंड कर सकते हैं, ये अच्छी जगह है, बाकी गारंटी आपकी। इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कह सकते हैं। आप यही कह सकते हैं कि 12th के बाद आप अपने इंस्टीट्यूशन अगर चुनना चाहते हैं वो आपकी फ्रीडम है, लेकिन मेरे हिसाब से कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जो कि नॉर्थ इंडिया में है, आपके क्षेत्र से बिल्कुल पास में है, और यहाँ पर आप अपना भविष्य चुन सकते हैं। इससे ये है कि कल को अगर आपको भी कोई डाउट होता है तो आप डायरेक्ट हमारे यहाँ भी आ सकते हैं और ये क्वेरी हम भी एड्रेस कर सकते हैं। ये सबसे ज़्यादा बड़ा बेनिफिट, और आप कह सकते हैं कि आपकी अप्रोच होगी वहाँ डायरेक्टली, कि आप 12th के बाद भी बच्चा या बच्चे के माँ बाप आपके पास भी आकर के कोई क्वेरी एड्रेस कर सकते हैं। एक अननोन पेरेंट्स की कंपेयर में वो एड्रेस करने की शक्ति आपके पास बहुत ज़्यादा होगी। इस स्लाइड में आप देख पा रहे हैं हमारे पास MBBS का, जैसा मैंने बताया आपको, ये सबसे बड़ी हमारी नाक है। नाक इसलिए कहना चाहेंगे क्योंकि इस एरिया में चाहे आप ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ की बात करें तो बहुत ही कम ऐसे ग्रुप हैं जो इसको सक्सेसफुली रन और चला पा रहे हैं आज की डेट में। ये आप देख पा रहे हैं कैंपस की जो इंटरनल लाइफ है, ये बीते एक साल की फोटो है, ना कि बहुत ही ज़्यादा पुराने फोटो। ये लाइब्रेरी, और इसके बाद आप देख पाएंगे कि कुछ आपको इन्फॉर्मेशन भी ऐसी जाएगी जो कि आयुर्वेदा कॉलेज के बारे में होगी, जो कि आपके लीफलेट्स यानी कि एनवेलप में भी है। तो आप सभी से यही रिक्वेस्ट है इस स्लाइड के बाद में कि आप अपना छोटा सा कीमती समय जब भी आपको लगे दें, और बच्चों को हमें रिकमेंड कर सकते हैं। आप अगर चाहें तो हम आपके साथ पार्टिसिपेट कर सकते हैं आपके स्कूल कॉलेजेस में आकर के, और इसके साथ में हम जो है आगे बच्चों को आप एक व्यू पॉइंट दे सकते हैं कि आप यहाँ पे अपना भविष्य चुन सकते हैं। आपने जहाँ भी रिकमेंड किया है वो भी अच्छा, लेकिन आप आगे और भी अपने KT में एक इंस्टीट्यूशन को जोड़ सकते हैं। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को रिकमेंड कर देंगे, लेकिन फीस पास बता दो। बिल्कुल सर, आपको फीस इसमें देखिए आप डिपेंड करता है, जैसा मैंने आपको बताया कि हमारे पास 19+ कोर्सेज हैं एक रूफ के अंदर। अगर आप बात करते हैं BMS की फीस, तो BMS की फीस हमारे यहाँ 2,52,400 रुपये प्रतिवर्ष है। बात करते हैं MBBS की तो 16,50,000 रुपये MBBS प्रतिवर्ष का फीस है। इसके अलावा अन्य अलग अलग चार्जेस, जैसे हॉस्टल फीस बात करते हैं तो 75,000 रुपये सालाना, जिसमें बच्चा चुन सकता है और नहीं भी चुन सकता, यानी कि ये फ्रीडम बच्चे के पास रहती है। ये तो बेसिक 2 कोर्स हुए, और 2 ही कोर्स के बारे में सबसे ज्यादा आजकल अगर मेडिसिन में बात की जाए बच्चा कीन रहता है। BSc नर्सिंग की बात की जाए तो 1,02,000 रुपये प्रतिवर्ष है, और अगर हम कुछ सेलेक्टेड कोर्स की बात करें, D फार्मा की बात करते हैं तो हमारे D फार्मा की प्रतिवर्ष फीस है 98,000 रुपये, राइट। और ये सारी फीस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी आपको एनवेलप में मिल जाएगी, और अगर नहीं है उसमें कोई भी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन तो आप हमें क्लिक करके पूछ सकते हैं। उसके ना होने का ये भी कारण है कि फीस मानकों के अनुसार हर साल चेंज भी हो सकता है। तो ये RB आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज का आप वीडियो देख पा रहे हैं जो कि जलेश्वर रोड पर है। ये पर्टिकुलर BAMS के लिए है। इसमें आपने अपने लीव जो एनवेलप है उसमें आपने देखा होगा कि क्या क्या स्पेशलिटी हम इसमें दे पा रहे हैं, पर चूंकि अभी बहुत ज़्यादा हम इस सेशन को लंबा स्ट्रेच कर चुके हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप लोग जब भी आपको समय मिले इसको ज़रूर दें और हमें अपना समय दें, और हम लोग आगे बात कर सकते हैं। धन्यवाद आप लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद। सर आप वहाँ पर क्या है, थोड़ा सा मैं हर्षेश कुमार, वहाँ पर एडमिशन काउंसलर, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ट्रेनर, स्पोकन इंग्लिश टीचर और सीनियर मैनेजमेंट के साथ में अभी बहुत सारे काम देख रहा हूँ। तो अगर पोजिशनली बात की जाए, आई हैव अ वर्सेटाइल, आई हैव अ फ्लेक्सिबल रोल, और आप जानते हैं एक प्रिंसिपल अगर हम 12th की बात करें तो कई बार कुछ भी बनते हैं,
यदि आपके पास कोई बच्चा भेज रहे हैं तो कुछ मिल जाएगी, कोई छूट पड़ जाएगी? देखिए बिल्कुल, अगर हम जो भी कुछ कर सकते हैं, अगर बच्चे के पास इकोनॉमिकली EWS या इस तरीके की चीजें हैं जो हमें लगता है, तो हम बच्चे को जरूर रिकमेंड करना चाहेंगे। और सबसे बड़ी बात आपकी बात से कहना चाहूंगा, हम क्यों ये छोटा सा प्रेजेंटेशन आपके सामने लेके आए हैं। हमारे पास सीटों के भरने की बहुत बड़ी समस्या नहीं है, मगर हम चाहते हैं कि अपने इंस्टीट्यूशन में कुछ ऐसे बच्चों को ऐड किया जाए जो कि पढ़ने में आम लोगों से ज्यादा अच्छे हैं, जो काउंसलिंग में डायरेक्ट आते हैं, तो अब हम उनको एक रिकमेंड कर सकते हैं। तो हमारा एक सेलेक्टेड जो क्राइटेरिया है, जो ज्योग्राफी है, वो थोड़ा सा इम्प्रूव होगी। नंबर ऑफ इंटेलिजेंसी के बारे में अगर आप बात करना चाहते हैं तो वो आपके माध्यम से हो सकता है। इसमें सिर्फ कहने का मतलब ये है कि बच्चे इंटेलिजेंट और अच्छे बच्चे अगर हमें मिलते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। एडमिशन में कितना खर्चा आएगा जो शुरुआत हो? जी सर, MBBS में MBBS के एडमिशन का देखिए सर, काउंसलिंग अगर जब आप काउंसलिंग के थ्रू जाएंगे सबसे पहले तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, और उसके मानकों को फॉलो करते हुए अभी आज की जो फीस है 16,50,000 रुपये। इसके अलावा अगर आप हॉस्टल ऑप्ट करना चाहते हैं तो नॉन AC और AC दोनों का अलग अलग क्राइटेरिया है। 1.5 लाख रुपए नॉन AC का है, AC का 2 लाख रुपए है, और वो भी समय के अनुसार चेंज होता रहता है। अब हम बात करते हैं मिसलेनियस चार्जेस का, तो वो अन्य तरह तरह के खर्चे होते हैं जो कि बच्चों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से सेवाओं को, यानी कि वहाँ पे सुविधाओं को लेना चाहते हैं। तो ये लग जाएगा लगभग सर MBBS में आज के समय में आप देखिए गवर्नमेंट से हम जो एक्सपेक्ट करते हैं, MBBS 1 CR प्लस का कोर्स है, 1 CR बिल्कुल। और आयुर्वेद BMS की बात करते हैं तो लगभग आप मान सकते हैं कि 2,52,400 इंटू 5 कर सकते हैं आप, क्योंकि 4.5 ईयर्स का तो ड्यूरेशन है। प्लस BMS के लिए सबसे बड़ी बात कहना चाहूंगा मैं आप लोगों से, BMS 4.5 साल के बाद जो इंटर्नशिप होती है, आप बच्चों को किसी को भी ये नॉलेज अभी नहीं होती है, लेकिन पेरेंट्स ये जानना चाहते हैं, तो इंटर्न के लिए बच्चा 6 महीने के लिए किसी और MBBS कॉलेज में जाता है। हमारा अपना ही MBBS कॉलेज है, यानी बच्चे को किसी अलग जगह पे ट्रेनिंग के लिए, इंटर्न के लिए नहीं जाना पड़ेगा। दूसरी बात, ये एक ऐसा ग्रुप है जहाँ माइनॉरिटीज को भी बहुत ज्यादा तवज्जो दिया जाता है और जहाँ अदर कास्ट को भी बहुत ज्यादा तवज्जो दिया जाता है। कहने से मतलब है माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, मंदिर भी है हमारे यहाँ, मस्जिद भी है, बच्चों के लिए डिफरेंट, या आप ये कह सकते हैं कि डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी हम सभी को समान दर्जे का हक देते हैं। ये हमारे वाइस चेयरमैन का मोटो है। सर आयुर्वेद के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? आयुर्वेद के लिए बच्चे का 12th पास होना चाहिए बायो के साथ में, और नीट में अभी आज की जो करंट स्टेटस है 138 जनरल का स्कोर है और 108 OBC और नॉर्मल कैटेगरी के लिए, जो कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड राउंड यानी मॉपअप तक आते आते मेरिट गिरती भी है। अभी जैसे सेकंड राउंड की काउंसलिंग चल रही है 3rd से लेकर के 14 मार्च तक के लिए, फिर उसके बाद में 4th यानी कि लास्ट जो होगी मॉपअप, उसमें मेरिट गिरती भी है, जो कि हर वर्ष अलग अलग तरीके से मेरिट जाती है बच्चों के आवंटन के अनुसार, यानी कि कितने बच्चों ने फॉर्म भरा, किस तरीके का स्कोर गया, किस तरीके से। और कोई क्वेश्चन यदि आपका हो, आप थैंक यू मैं आप स्क्रीन पर देख पाएंगे, यहाँ पे एक नंबर है, आप यदि चाहें तो इसको फोटो ले सकते हैं या फिर नोट डाउन कर सकते हैं, यदि आपका इस पे भी नंबर है लीफलेट पे, लेकिन नाम के साथ में आप देख सकते हैं। आपको अगर कोई डाउट हो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, क्योंकि ये डाउट आपके नहीं होंगे, मैं समझ सकता हूँ, ये डाउट पेरेंट्स के होंगे और तब जाके वो डाउट आपके डाउट बनेंगे। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच वंस मोर, थैंक यू।